जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी थोड़े आपकी सेहत के हवाले से, इसलिए कि आप देखिएगा कि अभी बकरा ईद आएगी और बिल्कुल करीब है। इसमें कुर्बानी भी होगी जानवरों की, इसमें आप फिर खाना शाना भी खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे। अच्छा, कुर्बानी ज़ाहिर बात है या फिर बड़े की गोश्त होती है या बकरे की। और फिर पहले तो जानेंगे कि इन दोनों गोश्त के हवाले से इनकी क्या सेहत के हवाले से कि किस तरह आपके लिए बेहतर है, और दूसरा ये कि किस तरह से इसको हमें सिक्योर भी करना है और कितने दिन तक हम इसे रख सकते हैं और कितने दिन बाद हमें जो है इसे यूज़ करना है, कितनी जल्दी हो सके इसको यूटिलाइज़ कर लें। ये सब बातें होंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जवेरिया महमूद, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? नाज़िया, इट्स लवली टू सी यू राइट नाउ। बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुझे भी बहुत अच्छा कराची में रौनक हो जाती है। नहीं, मैं माशाल्लाह आपकी भी बहुत आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट इन्फ्लुएंसर राइट नाउ इन द होस्ट। आप माशाल्लाह हैं ही, पर आप बहुत ज़बरदस्त जो मतलब सोशल मीडिया ज़बरदस्त आपकी वीडियोस आ रही होती हैं और यू जस्ट कीप पोस्टेड योर ऑडियंस और एवरीवन। करना पड़ता है, देखिए वो सेम गोज़ फॉर यू, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी जो है जब तक मैं कहती हूँ अपने प्रोफेशन को आप लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, ये ज़ख़ीरा होता है बहुत बड़ा। कैसे आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं? बांटना है, कहते हैं ना कि खजाना या आपके पास दौलत है ना, उसको आप अपने पास वो जमा करके ना रखें, बांटें। मतलब इल्म बढ़ाने से बढ़ते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात होती है तो ज़रूरी होता है। तो बाकी ये है कि आज हम बात करेंगे थोड़ा सा लोगों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, क्योंकि पता है एक तो मतलब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बकरे का गोश्त हो गया, चाहे वो गाय का गोश्त हो गया, दोनों सेहत के हवाले से कितने अच्छे हैं और कितना मतलब मिकदार में लोगों को समझ नहीं आता कितना खाएं। तो पहले हमें पता चलेगा ना कि ये क्या हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम जानेंगे कितना खाना चाहिए। जी बताएं। बिल्कुल। अच्छा, नंबर 1 ये चीज़ बता दी जाऊँ कि ईद उल अज़हा की आमद है और मेंटली तौर पे तमाम पाकिस्तानी अब प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि गोश्त मतलब कुर्बानी के लिए एक जानवर सिलेक्शन होगी, उसके बाद स्लॉटरिंग प्रोसेस होता है जिसको हम सुनते इब्राहिमी से थोड़ा सा किचन का काम भी ख़वातीन का बन जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर 1 बाय 1 प्रोसेसिंग आती है ना, फिर आपका मीट कंजप्शन कितनी करनी है। अच्छा, लोग इतने एक्साइटेड हैं कि लोगों ने अभी से दाल और सब्जी खा रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि जिससे हम कुर्बानी होगी हम फिर एक टाइम पे 1 किलो। सही नहीं कर रहे हैं अभी से दाल और सब्जी खाने, ताकि ये पूरा साल दाल और सब्जी वेजिटेरियन होना चाहिए। देखिए, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन साइंस और हमारी न्यूट्रिशन ये कहती है कि बैलेंस डाइट इज़ द बेस्ट डाइट। मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। पहले तो बैलेंस डाइट बताएं ना, क्या क्या होगा? देखिए, बैलेंस डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले नंबर 1 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नाज़िया, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज़ द किंग एंड क्वीन ऑफ द ऑल मील्स। आपने स्किप नहीं करना। मैं किंग और क्वीन से भाग जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मैदा नहीं गवारा करता, कहता है वो जो है ना थोड़ा आराम करके फिर किंग और क्वीन। नहीं, पर मैं कुछ लोगों को टिप्स देना चाहूँगी कि आजकल हमारे पास देखिए वाटरमेलन है, उसके अलावा हमारे पास ककम्बर्स हैं। आप ककम्बर का जूस पिए, वाटरमेलन लें, या वैसे भी खा सकते हैं। अच्छा, जूस कैसे बनाएं? देखो समझ नहीं आता, बाज़ लोग क्या कहते हैं कि खीरे को लेकर ना आप एक बॉटल में डाल देते हैं और डालने के बाद उसका अर्क जो निकलेगा उसको जो है फिर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये होता है कि छिलके उतार कर उसको बिल्कुल ब्लेंड करके पानी के साथ फिर उसे पीते हैं। तीसरा तरीका बता रही हूं, इनमें से कौन सा? साथ भी एग्री। फिर तीसरा ये करते हैं कि वो क्यूकम्बर का पूरा अर्क निकाल, मतलब वो जूस निकाल कर और उसको फिर मलमल के कपड़े से। नहीं, वो तो बहुत ही मुश्किल। अब बताएं कि क्या बेहतर तरीका? अच्छा, जो मैं आजकल मतलब कोई लास्ट 1-2 मंथ से मैं कर रही हूँ, डेली तकरीबन मैं पी रही होती हूँ। घर पर हूँ या बाहर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप आउट ऑफ सिटी या इस तरह हो, तो मैं तमाम लोगों को एक रेसिपी, आप लोग पेन पेपर पकड़ लें और लाजमी तौर पे लिख लें। सबसे पहले आपने बनाना है आलमंड मिल्क, जो लो फैट होता है, और उसका हाई फैट मतलब कैसे बनाएंगे सब बताएं ना। बिल्कुल, 1 लीटर आपने पानी लेना है, 1 लीटर आप पानी ले लें, उसमें आप तकरीबन 20 बादाम डाल लें, एक ओवर द नाइट भिगो रखिए। अगले दिन उसका वो जो छिलका वगैरह उसका रिमूव करें और उसको जूसर ब्लेंडर में उसी पानी में वो थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा तो उसको शेक करें। वो आपका बन गया आलमंड मिल्क, जिसको जो बाहर बहुत महंगे दामों मिलता है और घर पे आपका बन जाता है बिल्कुल इकोनॉमिकल। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है कि अब आपका 3 टाइम का आलमंड मिल्क तैयार हो गया।
जो लो फैट है। आपको अब दूसरा जो फैटी मिल्क है, मतलब ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने वेट लॉस करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने हैं और पूरा दिन एनर्जेटिकली काम करना सही है, ठीक है। क्योंकि हमें मेंटल और फिजिकल एनर्जी चाहिए होती है। तो उसमें फिर आपने 1 ग्रीन एप्पल लेना है, 1 ककम्बर लेना है जिसके आपने पील कर देना है, दोनों चीज़ों को आपने पील कर देना है, छिलके के साथ आपने नहीं लेना। उसमें 1 कप आपने स्पिनच लेनी है, कोई बॉयल नहीं, कुछ नहीं, जस्ट आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। आप स्पिनच, ककम्बर और एप्पल और साथ में 1 कप आलमंड मिल्क, ये आपने चारों चीज़ें कंबाइन करनी है। अगर आपने टेस्ट बेटर करना है और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इलायची ऐड कर सकते हैं। अगर एनर्जेटिक बनाना है तो आप इसमें नट्स ऐड कर सकते हैं। मैं फिग डालती हूँ, 1 फिग, सही है। अंजीर। उसको जो है ये बताएं कि पहले रात में भिगो दें या उसको? देखिए, अगर आपने तासीर किसी भी चीज़ की ठंडी करनी है ना, चाहे वो बीज है या फिर वो कोई नट्स हैं, तो आप उसको भिगो दें। अगर आपको उसको गर्म ही तासीर रखनी है ना तो आप फिर उसको नहीं भिगोते। अच्छा, ये बताएगा एल्कलाइन बॉडी के लिए गर्म सही रहता है या ठंडा रहता है? ठंडा, ग्रीन। आपके भी पीछे मुझे कुछ ग्रीनरी नजर आ रही है, अच्छा। तो वो कहते हैं कि अल्कलाइन और डाई। और एसिडिक बॉडी हो तो फिर क्या उसके लिए सही एसिडिक रहेगा? बॉडी की ये तरफ अभी पूरे पाकिस्तानी जा रहे हैं ना। आपको पता है मीट जितना खाओ ना, गोश्त में माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत होती है। अक्सर आपने सुना ना, वो कहते हैं गोश्त इतनी देर बाहर ना रखो, खराब, इस तरह की बात करते हैं ना, माइक्रोबियल एक्टिविटी। गोश्त की स्टोरेज कंडीशंस जो है उस पे भी नाजिया हम बात करेंगे कि वो चीजें हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले जरा तो इसके बारे में बात करें। ये जो गोश्त है ना, उसमें गोश्त ज्यादा लेने से ना बॉडी एसिडिक होती है। ये बताएं उसको क्लाइन करने सब्जियां और दालें, डिटॉक्स वाटर्स, रेड वाटर, येलो वाटर। आपने बताया ना जो नट्स वगैरह हैं, ये एसिडिक बॉडी के लिए क्या ये ठंडे सही है या गर्म? ठंडे ठंडे ठंडे, ऐसे कि आपने ओवर द नाइट उसको भी। अच्छा देखिए, किशमिश बड़ी जबरदस्त चीज़ है। किशमिश वाला पानी कहते हैं पियो तो आपका ये कलर वगैरह साफ होता है, आपका खून साफ होता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर ये कि ऐसा ना करें एक ही चीज़ को आपने करना है लगातार, बिल्कुल बदल बदल के करें। कभी बीज सीड्स लें, मेलन सीड्स लें, कभी आप चिया सीड्स लें, कभी फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज, ओमेगा 3 उसमें। अच्छा, जिनका हाजमा ज़रा कमज़ोर है, एसिडिटी जिनको ज़्यादा होती है, वो कहते हैं कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कच्ची कच्ची चीज़ें खाएं तो उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। तो क्या वो ये जो आपने सारी चीज़ बताई, सीड्स वगैरह, इनको थोड़ा बॉईल कर लें या पानी में वही पहले भिगो दें, क्या करें? देखिए नाजिया, स्टमक सेंसिटिविटी के लिए सॉफ्ट ब्लेंड डाइट होती है, जिसमें ना ज़्यादातर यू कैन से कि इट्स लाइक अ सॉफ्ट ब्लेंडेड फूड, बॉइल्ड, स्टीम्ड, बेक्ड और लिटिल बिट ग्रिल्ड। क्योंकि मैदा उनका जो मतलब स्टमक है वो ये अफोर्ड नहीं करता, वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं करता। और ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छा, ऑयल, स्पाइसेस, मतलब तली हुई चीज़ें, स्पाइसेस और मुरवन अशिया, जो आप जंक फूड, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, वो मैदे वाले लोगों को इससे भी अवॉइड करना चाहिए। और स्पेसिफिकली मिंट वाटर बहुत अच्छा है। मिंट वाटर, इलायची का पानी बहुत अच्छा है। मैं बहुत इलायची का पानी कैसा बनाएं? वो मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। अभी बताओ, पहले बताओ। बिल्कुल। अच्छा, आपने तो थोड़ी सी, मतलब आपने तकरीबन ज़्यादा नहीं आपने लेनी, पर आपने 8 से 10 दाने इलायची की लेने हैं। उसमें भी 3 तरह की होती है, हरी इलायची, ग्रीन होती है, फिर एक नॉर्मल होती है और एक होती है जो आप थोड़ा भून के इलायची, उसमें ज़रा खुशबूदार होती है। आपने उसको थोड़े से पानी में, मतलब 1 कप पानी में उसको थोड़ा सा बॉईल करना है। वैसे मैं उसमें सेफ्रॉन भी थोड़ा सा डाल लेती हूँ, क्योंकि वो भी आपकी स्किन को डिटॉक्स करता है, क्लींस करता है। उसके बाद आपने कोई भी 1.5 लीटर पानी लेना है और वो पानी उसके अंदर ऐड कर लेना है, स्ट्रेन करके। अब वो बाहर लेके जाएं, वो पिएं, वो आपको इतना मेंटली तौर पे फ्रेश करता है। और इट रेगुलेट्स सीरोटोनिन हार्मोन, माइंड रिलैक्सिंग हार्मोन, जो आपका मूड बेहतर करता है। मतलब जो मैंने देखा ना कि यहाँ पे रोड्स पे और इवन लाहौर में भी लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए भी गुस्सा होता है कि इतना ज्यादा पोल्यूशन और पोल्यूशन की वजह से आपको पता है कि और मूड अच्छा होने से भी तो आपको पता है बड़ा फर्क पड़ता है आपके माशरे पे, चीजों आप उन इलाकों में जाकर देखें जहाँ पे बहुत ज्यादा दरख्त हैं, पोल्यूशन कम है, नॉर्दर्न आप देखें कि लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं। अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा है ना हमें, अच्छा इंसान, गॉड डिजाइंड अस नेचुरली। एग्जैक्टली। और हम जब अननेचुरल चीज करते हैं ना तो हम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं लाइफ। हाँ, अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा, एक तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं और जो मशरूबात होते हैं, इनका भी इस्तेमाल किसी भी ओकेजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर से मुरगन ग़िज़ाएं, इस पर भी ज़रूर बात करें कि पहले से बात कर लें या बिल्कुल पहले, बिल्कुल जो कलरेंट ड्रिंक्स हैं इस पर बात करें। देखिए, आजकल फैंसी पार्टीज से लेके फैंसी माहौल में वो रंग वाला ब्लू लगून और इस तरह के नाम होते हैं, पर वो कलर डले होते हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर शामिल हो गया कार्बोनेटेड ड्रिंक, बिल्कुल उसके गैशियस सब्सटेंसेस, वो आपके पेट, कॉलन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इंसान को अगर अपनी कॉलन हेल्थ अच्छी करनी है तो जैसे हम गोश्त को आगे, जैसे ईद उल अज़हा आ रही है तो हम उसको पकाने के लिए कचरी यूज़ करते हैं ना, पपीता वगैरह खाते हैं कचरी, तो पेट का ख्याल रखना चाहिए पहले।
अच्छा, पेट के ख्याल के साथ ही ये चीज़ इंटर रिलेटेड है कि आप जब गैशियस सब्सटेंस, गैस वाली बोतलें या इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो वो आपके पेट को ख़राब करती है, और बिला वजह की बेतहाशा शुगर, अगर एक छोटी सी बोतल है उसमें बेतहाशा आपको जो है वो अनवांटेड कैलोरीज आप में जा रही हैं। हाँ, अच्छा, उससे बेहतर है बगैर किसी छिलके वजह वाली गज़ाएँ खाएं, छिलके वाले थोड़ा खा लें, चाहे आपसे नहीं खा, मतलब अक्सर लोग छिलके वाली क्या? छिलके वाली गज़ाएँ लें जिसमें फलों और सब्जियों का इवन इस्तेमाल दाल भी करें। कहते हैं छिलके वाली खाएं या छिलके, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, छिलके वो छिलका बहुत हार्ड नहीं हो जाता? नहीं नहीं, आप ये देखिए कि जिस चीज़ में फाइबर हस्क है ना, जैसे मटर हो गए, गाजरें हो गई, या किसी भी चीज़ का, इवन लेमन मैं कहती हूँ छिलके के साथ खाओ तो वजन कम हो जाता है हाँ आपका। हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो उसको तो ब्लेंड वो तो आप करके नहीं, हाँ ब्लेंड करके बस किसी तरह आप उसको लें। हाँ, अगर वो कड़वा है फिर आप ना लें, पर अगर वो नहीं, कड़वा है तो क्या हुआ, अगर खा ले तो कड़वे में भी तो अच्छा होता है वो खाना। कड़वे में अच्छा है, पर उसके हेल्थ बेनिफिट्स आज ये बहुत ज़्यादा हैं, उस पर इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं कड़वे के कि नहीं, दोनों के, दोनों चीज़ों के, वैसे स्किन के साथ लेने के। सिट्रस है ना, वो तो बहुत कमाल है। तरीका भी बता दें कि तरीका उसका थोड़ा सा, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ ना, मैं तो थोड़ा मैंने वो एक बनाया हुआ है, थोड़ा मतलब यू कैन से कि क्यूब्स वगैरह बना के रखे हैं अच्छा से बना लेती हो? वेरी हाँ, मैंने क्यूब्स बनाए हुए, नाइस। क्योंकि आपको पता है अंदर बाहर निकलना होता है तो एनर्जी लेवल सेट होना चाहिए ना। कहीं पे ये नहीं है कि एकदम से मतलब आप धूप में गए हैं और एकदम आप घर आए हैं तो आपको तो बिल्कुल बना रहे हैं, वो बनाते बनाते हाँ, क्योंकि लेथार्जिक हो रहा है इंसान। हाँ। मतलब माई मदर इज लाइक दिस कि वो कहती हैं ये जौ का पानी, सत्तू का पानी, कच्ची लस्सी, दिस इज टोटली फाइन, या स्कंजमीन। तो मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, हमें और भी कुछ करना चाहिए। तो मैं मतलब खुद किचन में लग जाती हूँ और मैं सब चीज़ें बना रही होती हूँ। बिल्कुल, कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना बहुत ज़रूरी लिक्विड ले होता है। ज़्यादा अच्छा आप, हाँ जी। और जितना आप सॉलिड लेते हैं देखिए नाज़िया, उससे वो बेहतर है कि जो लिक्विड लें। इस टाइम एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक्स है ना, या मेटाबॉलिज्म रेगुलेटिंग, वो रोज़ रोज़ और फ़ौरन तो बनता नहीं है। उसमें आपने टर्मेरिक लेना है, हल्दी लें, थोड़ा ककम्बर लें, जिंजर। उसके अलावा आप साथ साथ, अगर आपकी आपकी मर्ज़ी है कि आपने उसमें कोकोनट वाटर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। पाइनएप्पल ले लेती हूँ, कोकोनट ले लिया, उसको सारा ब्लेंड किया जूसर में। अच्छा, सिर्फ इसमें से जो अदरक है ना छिलके के समेत, उसको आपने दूसरी मशीन से निकालना है, उसको जूसर में नहीं डालना आपने। ठीक है, वो जिसमें से हम गाजर का और ये जो सेब का जूस निकालते हैं ठीक है, वैसे। समझ गई। ओके, तो चलिए सही है। अच्छा, आपने उन सबको मिक्स कर लेना है और क्यूब्स बना के रख लेने हैं। अब आपने, आपकी मर्जी, आपने दिन में 1 दफ़ा पीना है, 2 दफ़ा, बस सही मिंट है। ऐड कर लें तो और फ्रेशनेस हो जाएगी। बिल्कुल ज़बरदस्त हो और ये जाएगा। कर ज़रूर लें, बस अगर अभी हम बताया तो जानेंगे कर थोड़ा ज़रूर सा गोश्त जी, के हवाले से, जी। उसके सिक्योर रखने के हवाले से, जी। लेकिन एक ब्रेक के बाद, सो यू ऑल स्टे विद अस। जी। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ है इस वक्त जवेरिया महमूद, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और बात कर रहे हैं हम आपके खाने पीने के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से। अच्छा, अब हम जवेरिया थोड़ा सा जानेंगे कुर्बानी के गोश्त के हवाले से कि उसको पहले तो ये बताएं कि सिक्योर कैसे करें, ठीक है? लोगों को ये भी नहीं पता कितनी देर तक वो बाहर रख सकते हैं, और तकसीम देखें होना, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिज को बहुत ज़्यादा भरे नहीं जी। और खाना कितना चाहिए, ये ज़रा सवाल आते हैं। अच्छा, पहला दिन होता है तो सब बड़े बेचैन और बेकरार होते हैं कि बस अब कोई नमकीन गोश्त बनेगा, सुबह कलेजी बनेगी, फिर उसके बाद कोई दावत भी होगी और उससे अगले दिन भी कुछ ना कुछ चलेगा। आप ये कि आपका मैदा अपना रेंट पे तो लिया नहीं हुआ उसके साथ एक ही है, ख्याल रखें उसका। ये मौका बड़ा होता है वैसे खाना खाने का ना, कि बस खा लें, इतना सारा खा लें, आप देखिए एक ही ना, दफा में वो खा लें। एक लाइन है नाज़िया, वो कहते हैं कि वो आपकी कभी कुछ लोग होते हैं वो क्वांटिटी में नहीं खाते तो उनकी नीयत नहीं भरती। अब वैसे नहीं है ना, आप अपनी सेहत को देखिए। ईद उल अज़हा पूरे साल में एक वाहिद ऐसा टाइम आता है जिसमें अस्पतालों में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। यस, ये गैशियस, बदहज़मी, दिल की तकलीफ़, क्योंकि देखिए गोश्त में कोलेस्ट्रॉल है, मैं कोई डरा नहीं रही, ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है, फिर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, एलडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब जो एलडीएल है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जबकि एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए। फिर आप लोग क्या करते हैं, इधर से अब मैं नाम नहीं लूंगी ऐसी मेडिसिन का कि वो मतलब उनको भी ले मार, सही है। मैं खून पतला करने वाली गोलियां खाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये करने बाद खाएंगे भी फिर खाना, वो भी करेंगे और उसके बाद खाने के बाद सिगरेट भी पियेंगे उसके ऊपर, और मतलब नले पे दला कि एक मतलब मैंने नाज़िया आपने, अच्छा दूसरा वो क्वेश्चन की तरफ आपकी आते हैं कि आपने स्टोरेज कंडीशंस पूछी। कुर्बानी के गोश्त के हमेशा 3 हिस्से किए जाते हैं,
जो कि अपनों के लिए, जो आपके अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए और फिर मुस्तहिक अफराद के लिए होते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सारा अपना फ्रिज भर लेने हैं ना, आपने फ्रीज़र भर लेने हैं, उसका भी टाइम है। मतलब 6 वीक्स आप रख सकते हैं। 6 वीक्स का मतलब है कि 4 से 6 हफ्ते जो हैं आप अपना गोश्त जो है फ्रीज करें। 4 से 6 हफ्ते। ये नहीं है कि आपने वहाँ पे भर लिया और आप फिर पूरा साल भी नहीं खत्म, आप कह रहे हैं ये भी तो ईद के लिए रान निकल रही है, जाओ ये भी रोज़ चुरा वो। अब आने करें, खाएं, फेस्टिव है, त्यौहार है, सुन्नत इब्राहिमी है। हमने इसको उस तरह से सेलिब्रेट करना है कि हमें, जैसे हम रमज़ान में कहते हैं ना नाजिया, हमने रमज़ान में भी शो किया था कि हमने रोज़े के साथ बरकतें भी लेनी है, रहमतें लेनी है, साथ में सेहत का भी ख्याल रखना है। तो ये बड़ी ईद भी ना हमारे दीन के साथ भी जुड़ी हुई है और हमारे इंटरनल मेंटल हेल्थ के साथ भी जुड़ी हुई है, और खाने पीने वाली ईद है। पर इतना नहीं खाना कि हाँ। आप फिर वो कह रहे हो कि मतलब मैदे में दर्द है, इधर दर्द है, क्योंकि देखिए ओवर ईटिंग कैन कॉज सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। सबसे पहले ओवर ईटिंग जो है वो आपको मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा अपसेट करती है, आप परेशान रहते हैं और आपका मूड ख़राब रहता है, फिर आपका पेट खराब हो जाता है, फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद कई लोगों को डायरिया भी हो जाता है ज़्यादा खाने की वजह से। देखो ना, डायरिया भी हो गया, आपके एसिडिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हाजमे के मसले होते हैं, फिर जिस तरह हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिक एसिड। अच्छा, यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए जी, ये पता कैसे चलेगा? और दूसरा ये कि इसका कोई इलाज है? मतलब इलाज तो है, लेकिन यूरिक एसिड पे बात बिल्कुल हम जरूर कर रहे हैं, पर यूरिक एसिड का जो टाइम है वो ये नहीं चल रहा ना ट्रीट करने का, क्योंकि अभी तो गोश्त आने वाला है, उसके लिए लो प्यूरिन डाइट होती है जिसमें रेड मीट क्रॉस कर दिया जाता है। अच्छा, मसाले वाली चीजें और कार्बोनेटेड बेवरेज क्रॉस कर दी जाती है। मसाले से भी यूरिक एसिड बढ़ता है? बिल्कुल, मसाले से भी बढ़ता है, गोश्त से बढ़ता है, मतलब रेड मीट से बढ़ता है यूरिक एसिड। चिकन से नहीं होता? चिकन वाइट मीट से जरा कम होता है। वाइट मीट में लो प्यूराइन में नहीं आता है ना, लो प्यूराइन में सिर्फ आता है कि मतलब जो डाइट रिकमेंड की जाती है लो प्यूराइन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, और वाइट मीट आप ले सकते हैं वो भी कम, और पल्सेस और वेजिटेबल्स पे आते हैं। लेक्टो ओवो वेजिटेरियन डाइट इसको बोलते हैं, जिसमें आप दूध, सब्जियां और उसके अलावा वाइट मीट ले सकते हैं। उसके अलावा आपने, और पता है कभी कभी अच्छा आपने पूछा था कि यूरिक एसिड का कैसे पता चलता है, तो वो अक्सर हमारी खवातीन या आदमी कहते हैं हमारे चलते हुए ना, उनका एक बड़ा कॉमन सा जुमला है, पट्टों में दर्द होती है, जोड़ों में, पट्टों में भी दर्द कहते हैं, जोड़ों में दर्द होती है, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो वो जब चेक करवाते हैं ना, उसमें 3 चीज़ें निकलती हैं। या तो उसमें निकलेगा विटामिन D3 डेफिशिएंसी, जो कि आप डी कैल्सीफेरॉल और ट्रायोल या उसके अलावा अलसी के बीज लें तो आपकी ठीक हो जाती है। अंडे को जर्दी के साथ खाने से भी ठीक होती है, और अगर देसी खुराक खुराक यूज़ करते हैं तो भी आपकी विटामिन D डेफिशिएंसी, क्योंकि फैट एनरिच विटामिन है, तो ये दूर होती है। या उस ऑस्टियोप्रोसिस या ऑस्टियोप्लेशिया, यानी आपको पट्टों जोड़ों का मसला, जो वो भी विटामिन D और कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। कैल्शियम के साथ विटामिन D की एब्जॉर्प्शन होती है। अगर एक चीज़ लेंगे तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं है, चाहे वो सप्लीमेंट है और चाहे वो खुराक की फॉर्म में है। सोर्सेज होती है ना, फूड सोर्सेज। उसके बाद 3rd नंबर पे ये आ जाता है, ये यूरिक एसिड जैसे मसाइल। अच्छा, उसकी भी वर्स्ट स्टेज है जिसमें लोगों को फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ जाता है, जिसमें आपको सारा कुछ हुआ होता है, तो पहले ही यूरिक एसिड का D3 डेफिशिएंसी भी होती है, और उसके अलावा आपके जो नर्व्स और जोड़ है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने ना नाजिया ये बड़ा ही खूबसूरत चीज़ बनाई कि ह्यूमन बॉडी को एक मशीनरी बनाया। अब इस मशीनरी का, हार्ट का, लिवर का, किडनी का, इनका ख्याल रखना आपका काम है। आप जिस दिन पानी नहीं पीते, आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, किडनी में प्रेशर पड़ा होता है, उस दिन आप अपसेट होते हैं। पानी पीना ना सबसे पहले भूलें। गोश्त भी इवन खाना ना, गोश्त का 1 हिस्सा खाएं, पानी के 4 हिस्से लें, 1 खाने से पहले, 1 खाने के दरमियान में, 2 खाने के एंड पर। अच्छा, खाने से कितनी देर पहले पानी पीना चाहिए और खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? वैसे सारा दिन पानी पीते रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि पेट जो है आपका थोड़ा पानी से भरा रहे, और आप मील जो है वो मतलब जब थर्ड पार्ट है ना, तो उसमें से 1 पार्ट मील लें। कहते हैं 2 हिस्से भूख के छोड़ने चाहिए, फिर आप रहते ठीक। लाइक अगर आपके पास बहुत सा मील पड़ा हुआ है, लाइक आपके पास कोई 35 डिशेज है, जैसे आगे आपको पता है लोग एक दूसरे को बुलाएंगे, दोस्त है बाप, कहेंगे ये कबाब है, ये निहारी है, ये नली निहारी है, ये दूसरा चीज़ है, सब कुछ है। तो उसमें से आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपने एक चीज़ लेनी है, वो भी आपने तकरीबन लेनी है 300 ग्राम। अब 1 ब्रेस्ट चिकन ब्रेस्ट पीस जो है वो 300 ग्राम है, जो बहुत होता है अगर आपने बड़ा भी खाना है। अच्छा, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। अच्छा, 300 ग्राम को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, आपने इसको प्लस नहीं करना। क्यों?
क्योंकि आप प्लस करेंगे, आपका ठीक है, आपकी जिसामत के हिसाब से आपका मैदा भी बड़ा काम कर रहा है। आपने बड़े मतलब कई तो नाज़िया मैंने ऐसे लोग देखे हैं, लाहौर में भी हैं और हमारे, मैं क्या बताऊँ कि इवन के हमारे पुलिस के महकमे में बड़े लोग हैं, मतलब उस साइड पर भी, जो स्पेसिफिकली एक टाइम पे ना पालक गोश्त भी खा लेंगे, फिर कबाब भी खा लेंगे, फिर उन्होंने दूसरा वो भी लेना है, और उनकी ऐसी कैपेसिटी बन चुकी है। और वो इस टाइम उसमें से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना, उसमें से वो कोलेस्ट्रॉल है उनको ओपन हार्ट सर्जरीज उनकी हुई हुई है, डायबिटीज़ है, पर फिर भी वो अपने पे रहम नहीं करते, वो उसके बाद सिगरेट इवन कितनी जगहों पे हमने देखा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो कहते हैं कि लिवर में ख़राबी हो रही होती है, वो कहते हैं हम दवाई खाएंगे लेकिन हम खाना नहीं खाना छोड़ सकते। जी जी, वहाँ पे आपको पता है ये नान कुलचे और ये जो है इन चीज़ों का ट्रेंड इस चीज़ में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि हम कराची में जब देखते हैं ना, लेकिन जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है वो है गुटखा और पान। ये तो यहाँ पे लोग यहाँ पर लोग इतना खाते हैं। मैं अक्सर बोलती हूँ कि जो मुंह में दांत नहीं है ना, उसका कॉज ये है, तो वो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मैं कहती हूँ आई एम अ डॉक्टर कंसल्टेंट। बिल्कुल, मैं मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ कि अगर आप ये चीज़ें जो आपको कुछ टाइम लगाया जा रहा है, कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर आप इन पे अमल नहीं कर सकते, तो आपको पता है कंसल्टेंट होता है, उसका टाइम चीज़ें ज़रूरी होता है, वो सारा बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो अच्छा, अच्छी चीज़ों को ना समझदार लोग टाइमली छोड़ देते हैं। जो छोड़ देता है ना वो बच जाता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सही हो जाती है। जो नहीं छोड़ता ना नाज़िया, उसका इंसान का अपना नुकसान, बिल्कुल अपना नुकसान होता है। और अपनी आप देखिए ना, आपके अगर चाहिए ज़िंदगी से प्यार है, ज़िंदगी बढ़ानी है, हमने तो ये देखा है कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ, बल्कि अपने पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके हैं, अगर आप वज़ीरिस्तान वगैरह वहाँ जाएँ तो देखिए लोगों की लाइफ बहुत लंबी लंबी है। और इसलिए क्योंकि अगर वो पराठे भी देसी घी में खाएं तो फिर वो चलते फिरते हैं, चलते पहाड़ चढ़ने यहाँ पे होते हैं ना, एक्सरसाइज नहीं है, ऊपर से अजीब अजीब चीज़ों का इस्तेमाल। तो अगर आप फिजिकल इनएक्टिविटी देखिए, मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन की और एंजाइटी की भी कॉजेज है ना, वो भी ये वजह है कि जो लोग जो हाँ जी, फिजिकल इनएक्टिविटी, खाना लेट खाना, देर रात तक जागना, खाने के बाद गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना, उसके अलावा आप बुक रीडिंग भी ना करना, और फिर यह कि जंक फूड का बेतहाशा इस्तेमाल करना, ये चीज़ें आपको मेंटली तौर पे अपसेट करती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन अब हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक में फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।